सॉरी आइकन्स, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों को देखा नहीं आ पा गया। तो जय हिंद आइकन्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग एंड ऑब्वियसली यू ऑल आर अचीविंग ग्रेट। और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी कोर्स विद गोट लिविया एंगन पॉल। और आज हम लोग आ चुके हैं डे नंबर 6 में। और अगर आपको याद होगा तो कल हमने डे नंबर 5 पे हमने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूं, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब वो जो काम कर रहा है, वर्ब मतलब वो कि काम क्या हो रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया। और फिर नंबर 3 आता है ऑब्जेक्ट, काम का असर किस पर पड़ रहा है। और आज से हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं टेंस, TENSE टेंस। अगर आपको तो पता ही होगा कि टेंस ये 3 तरह का है, राइट। सबसे पहला प्रेजेंट, फिर पास्ट और फिर FUTURE फ्यूचर। ये 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा प्रेजेंट टेंस। और आपको ये भी पता हो कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, 1 2 3 4। और सिर्फ इसके नहीं, इसके भी 4 भाग हैं, 1 2 3 4। इसके भी 4 भाग हैं, 1 2 3 4। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट भाई के बारे में। और फिर कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरे, तीसरे, फिर उसी तरह हम लोग इसके पहले भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई, फिर इसके दूसरे, तीसरे, चौथे। सो आर यू एक्साइटेड फॉर लर्निंग? So, are you excited for learning tense? And we will start from present tense. So here we go. PRESENT, present tense। प्रेजेंट टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाई होते हैं, पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई और चौथा भाई। फर्स्ट भाई का नाम है सिंपल प्रेजेंट, सेकंड भाई का नाम है प्रेजेंट CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। थर्ड भाई का नाम है प्रेजेंट REFECT, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथे भाग का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबके पीछे टेंस, सबके पीछे टेंस। तो ये है प्रेजेंट टेंस के 4 भाई, या आप जिसको हम लोग कहते हैं मोस्टली 4 पार्ट, पर मैं इसको कहता हूँ 4 भाई। सबसे पहले भाई का नाम है सिंपल प्रेजेंट, दूसरे भाई का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे का प्रेजेंट परफेक्ट और चौथे का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो लेट्स बिगिन। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं कि इसको पहचानने का तरीका कैसा है। आज से आपको बस यही करना है कि जितने भी हिंदी सेंटेंस है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उसको पहचाने कैसे। ये सिंपल प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज देम दैट व्हाट दे आर। तो उसी का सीक्रेट मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो देखो, ये कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है ना, तो उसके आखिर में कुछ चीज रहता है, ता है, ती है, ते है, कुछ इसी तरह रहेगा। जैसे एक मैं सेंटेंस बनाता हूं, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, वह जाती है। आप देख सकते हो कि इस सेंटेंस के आखिर में ता, हूं, इतनी है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ऐसे ही रहेंगे। और ऐसे ही रहेंगे तो आपको समझ आना है कि वो सिंपल प्रेजेंट
टेंस है। अब आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो बहुत ही आसान है, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और डे 5 में ही तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या। अगर नहीं है तो जाइए और फिर से देखिए। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट है तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। फिर उसके बाद इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, खाना, और खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट। और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, हो गया आई ईट, इसका इंग्लिश आई ईट। फिर आता है ये सेंटेंस, वह जाती है। फिर हमें क्या करना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट करना है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट मतलब वह को इंग्लिश में ये क्या कहेंगे, सी, क्योंकि ये लड़की इसलिए हम लोग यहाँ पे सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर क्या हमें करना, वर्ब। तो इसमें वर्ब कौन है, ये है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, जाना, सी गो। अब सवाल यहाँ पे आएगा, सर आपने यहाँ पे गोस क्यों लिखा सर, राइट। तो एक बात बता देता हूँ कि जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, अगर उनके जितने भी होंगे वर्ब के आखिर में वावेल होगा ना, ए ई आई ओ यू, तो उनके साथ एस और ई एस लग जाएगा। लेकिन वो सिर्फ होगा अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या नेम है। अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट हमारा जो काम करने वाला है वो अगर ही है, सी है, इट और नेम है, तो उसके वर्ब के साथ, जो भी वर्ब होगा उसके साथ हम लोग एस और ई एस लगाएंगे। अब सवाल आता है कि एस किसके साथ लगाएंगे और ई एस किसके साथ लगाएंगे। तो ई एस लगाएंगे भावेल के साथ, ए ई आई ओ यू। अगर वर्ब का आखिरी लेटर वावेल है तो उसके साथ ए आई यू लगाएंगे, और अगर वर्ब का आखिरी लेटर वावेल नहीं है तो उसके साथ ये पांचों छोड़ के जितनी लगाएंगे, लाइक बी सी डी, ये सब उनके साथ हम लोग लगाएंगे एस। समझ में आ गया। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचानने का तरीका, उनके सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, कुछ इसी तरह रहेगा, ठीक है। हमने ये कर लिया। फिर हमने उसका फॉर्मूला भी देख लिया। फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमने तो डे 5 में पढ़ा ही थे क्या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। हमने सेंटेंस बनाना स्टार्ट किया, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट किए तब हमें पता चला कि सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम है तो उनके वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा। फिर मैंने बताया कि एस किसके साथ और ई एस किसके साथ। तो एस ई एस उसके साथ लगाएंगे जिसके वर्ब के आखिरी लेटर वावेल हो तो उसके साथ ई एस लगाएंगे। और वर्ब का अगर आखिरी लेटर ई एस नहीं है, वावेल नहीं है, तो उसके साथ हम लोग लगाएंगे सिर्फ एस। समझ में। जैसे मैं लिखता हूं, सी इट्स, वह खाती है, सी इट्स, सी इट, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एस, क्योंकि वर्ब का आखिरी लेटर क्या है हमारा कांस्टेंट, और इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एस। सेंटेंस हमारा बन गया। पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या जितने भी टेंस है ना बहुत ज्यादा इजी हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता कि उसको पहचाने कैसे। और उसको पहचाने का तरीका मैंने आपको बताया था, सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, कुछ इसी तरह रहेगा। वैसे रहेगा हमें पहचानने की वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हमें क्या करना, फॉर्मूला हमें रिमाइंड करना। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हमने ये लिख लिया। फिर हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को सेंटेंस में ढूंढेंगे, हिंदी सेंटेंस में, और फिर उसको ले आएंगे टेंस में, और यहाँ पे हम लोग अपना सेंटेंस बना देंगे। अब सेंटेंस बनाने के बाद एक चीज और देखेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस ही, सी, इट और नेम के साथ स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग ऑब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस और ई एस लगा देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बट आपको पता है मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको इसको ट्रांसलेट करके मुझे बताना है। जैसे VAISHU, वेसु खाती है, वैसु
खाती है, ये एक सेंटेंस है जिसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। पहला सेंटेंस ये, और दूसरा सेंटेंस हम देते हैं मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं। ये दो सेंटेंस है जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो आई एम वेटिंग फॉर कमेंट सेक्शन। आ रहा हो आपको इस वीडियो में सीखने मिला हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, एंड स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन, देन मेरा एक 90 डेज का ऑनलाइन रिकॉर्डेड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, ये हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर, इस पे में मैसेज करें, हम लोग आपको फुल्ली गाइड करेंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ फॉर द डिफरेंट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डिफरेंट।